हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक नया टॉपिक चूज़ किया है, वो है प्रैग्मेटिक। सो तो व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक? तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रैग्मेटिक की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिक्स, डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ प्रैग्मेटिक। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक? Pragmatic, the study of what speakers mean or speakers meaning is called pragmatic. प्रैग्मेट में क्या होता है कि बेसिकली प्रैग्मेटिक में हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट के। कॉन्टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो क्या है, यानी कि जो स्पीकर जो है वो मीनिंग क्या समझता है, यानी उसका मीनिंग जो है कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब क्या होता है किसी भी मीनिंग का, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। तो यहाँ पे कई डेफिनेशंस दी गई हैं। वैसे तो कई डिफरेंस बुकों में यानी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन बताई गई है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो बताई हैं। तो सबसे पहले यही है कि स्टडी ऑफ व्हाट स्पीकर्स मीन और स्पीकर्स मीनिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक। सेकंड है टू अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग वी मस्ट हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट विच स्पीकर इज टॉकिंग, और in other words both of the speaker and the listener must have some shared assumption। तो यहाँ पे क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग, यानी कि एक राइट मीनिंग समझना होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट का। फॉर एग्जांपल स्पीकर और लिसनर, यानी कि दो जो फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि आपस में बात कर रहे हों, तो दोनों यानी कि फ्रेंड में ऐसी बातें करते हैं कि उनके जो अभी एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करेगा तो उसको बैकग्राउंड का नॉलेज उसे पता होगा। अगर बैकग्राउंड का नॉलेज उसको पता ना हो तो वो उस कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि वो जो बोल रहा है वो समझ नहीं पाएगा। दैट इज कॉल्ड अ प्रैग्मेटिक्स। सो थर्ड वन है प्रैग्मेटिक इज कंसर्न विद मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। सिंपली प्रैग्मेटिक का जो डेफिनेशन है वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग होना चाहिए। यानी प्रैग्मेटिक में पढ़ाया भी यही जाता है, इसका मीनिंग भी यही है कि मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, के कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या मीनिंग दे रहा है, क्या मीनिंग वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। सो अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे दो पिक्चर दी हुई हैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ हम देखेंगे टोडलर सेल। तो टोडलर सेल उसको बोलते हैं, यानी कि छोटे बच्चे को बोलते हैं जो अभी नया यानी कि वो चलना सीखता है। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो वर्ड है अगर ये ऐसे ही लिखा जाए तो आप लोग समझेंगे कि यार यहाँ पे बच्चे सेल होते हैं, लेकिन यहाँ इसके बैकग्राउंड में मैंने क्या पिक्चर डाली हैं। तो किसी भी शॉप में अगर उसके बाहर में यानी एक साइन बोर्ड होता है, वहाँ पे ये वर्ड्स लिखी होती हैं और पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर्स होती है, तो आपकी ऑटोमेटिक माइंड में ये आ जाता है कि इन बच्चों के जो क्लॉथ हैं वो यहाँ पे सेल किए जाते हैं। यानी कि आपने बैकग्राउंड में क्या हुआ, आप बैकग्राउंड में आपको उसको नॉलेज थी कि इस कॉन्टेक्स्ट का जो वो मीनिंग है वो एग्जैक्टली ये हो गया। तो सेकंड वन जो पिक्चर है मेंस एंड वुमेन सेल। तो किसी भी जगह पर अगर मेंस और वुमेन सेल लिखा गया हो तो इसका मतलब ये है कि भाई मेंस और वुमेन्स की सेलिंग होती है। लेकिन अब इसके बैकग्राउंड में कुछ मैंने पिक्चर दी, डिफरेंट शूज़ हैं मेल के फीमेल के। तो यही जो पिक्चर है किसी साइन बोर्ड में सिंबल्स के थ्रू यानी कि शॉप में बाहर लिखे जाएं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है शूज़ सेल किए जाते हैं मेल और फीमेल के। तो आई होप कि आपको प्रैग्मेटिक जो है वो समझ आया होगा। सो अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिक। नंबर वन, theoretical pragmatics. It concentrates on the analysis of particular aspect of meaning and how these might be explained within general formal accounts of language use। थियोरिटिकल प्रैग्मेटिक क्या होता है कि ये इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तवज्जो करते हैं किस पे, एनालिसिस ऑफ, यानी कैसे एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर एक्सपर्ट, यानी ख़ास जो उसकी खसूसियात होती हैं मीनिंग की, उसके एक्सपर्ट को हम लोग देखते हैं थियोरिटिकल प्रैग्मेटिक में। और ये देखते हैं कि हाउ दिस माइट बी एक्सप्लेन, किस तरह से उस मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं विद जनरल फॉर्मल अकाउंट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी जनरल लैंग्वेज में कि किसी भी मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है।
So that is called theoretical pragmatics. So second one is social pragmatics. It focuses on various aspects of the relationship between language use and more general social and cultural factors. So यहाँ पे फोकस किया जाता है किस पर, वेरियस एस्पेक्ट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज के दरमियान, कौन सी लैंग्वेज, जनरल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. सो गाइज ये थे दो टाइप्स, थियोरेटिकल प्रैग्मेटिक एंड सोशल प्रैग्मेटिक्स. सो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस, क्योंकि हमने सिमेंटिक्स पढ़ा था तो अब हम देखेंगे क्या डिफरेंस है सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स में. So, the main difference between semantics and pragmatics is that we don't to what is meant or what is literal meaning by we also consider the context, speaker's intention and his and sorry यहाँ पे he का यहाँ पे her आएगा and her his tone as well. So यहाँ पे main difference क्या है कि semantic में हम लोग literal meaning देखते हैं, लेकिन प्रैग्मेटिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, कंसीडर करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, कि स्पीकर की इंटेंशन को देखते हैं कि भाई उसका जो टोन है वो लो है हाई है, किसमें देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. सो सेकंड में क्या बोलता है, इन सिमेंटिक यानी कि सिमेंटिक में वी फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, हम लोग कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पे फोकस करते हैं सिमेंटिक में, एंड द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, और वर्डों का जो रिलेशन है उनके दरमियान मीनिंग का वो देखते हैं, ये हम लोग सिमेंटिक में देखते हैं. वेयर इज इन प्रैग्मेटिक, जबकि प्रैग्मेटिक में वी फोकस ऑन इंटेंडेड इम्प्लीकेटेड एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जबकि प्रैग्मेटिक में हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, स्पीकर जो है वो क्या मीनिंग इसका देता है, क्या मतलब उस कॉन्टेक्स्ट का वो समझता है. सो आई होप कि आपको डिफरेंस भी क्लियरली समझ आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन सी और सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. सो लास्ट वन इज सम एग्जांपल्स. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रैग्मेटिक की. सो इट इज़ वेरी कोल्ड इनसाइड, इट इज़ वेरी कोल्ड इनसाइड, तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये हुआ कि भाई यहाँ पे जो है बहुत सर्दी है, लेकिन अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझें, द इंटेंशन बिहाइंड दिस सेंटेंस, यानी इस जो सेंटेंस के इंटेंशन में बिहाइंड में क्या देखिए, मे बी टू क्लोज द विंडो एंड द डोर्स, यानी कि अंदर क्या है कमरे में, अब बाहर वाला इंसान अंदर आदमी आ रहा है, वो बैठ रहा है कि यार यहाँ पे बहुत सर्दी है, तो अगला कोई आए तो उसको सर्दी ना हो, तो आप प्लीज़ ये जो क्लोज द डोर एंड विंडोज़, तो वो समझ जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत सर्दी है, तो वो खिड़कियों को और दरवाज़ों को क्लोज कर देता है. तो यहाँ पे हमने इंटेंशन की. तो सेकंड वन है माई बैग इज़ सो हैवी. सो इसका जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, सिमेंटिक मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो क्या है कि मेरा बैग वज़नदार है, बहुत वज़नदार है. सो अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, तो वो क्या होगा, तो हियर द इंटेंशन मे बी टू आस्क फॉर हेल्प. तो यहाँ पे अगर एक बंदा किसी कह रहा है कि यार मेरा बैग बहुत हैवी है, तो वो समझ जाता है कि यार ये मुझसे मदद मांगना चाह रहा है कि आप मेरा बैग उठाएं. सो वीवर्स, तो आज का लेक्चर तो यहीं तक रुका, यहीं तक है कि आपको आई सो होप कि समझ आया होगा कि व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक, टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिक, डिफरेंस बिटवीन सेमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक एंड सम एग्जांपल्स. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसको, कॉन्टेक्स्ट को, क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट क्या है तो ये भी प्रैग्मेटिक में ही आता है. सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप कुछ भी समझे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में अपनी जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब्स.